Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो या किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो हम लोग लेते हैं तुरंत। प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, तो प्लीज स्टार्ट रेजिंग हैंड। आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छे से आपने विश्लेषण किया प्रभु जी। और कैसे कुछ चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने जो बताया था वो टॉम एंड जेरी का जो था, वो किसी जमाने में मेरा फेवरेट हुआ करता था वो कार्टून। नाइस टू वॉच दैट। बट जैसे आपने कहा कि वो मेंटेलिटी जो है वो जो है दूसरे का दुख देख के हम लोग खुश हो रहे हैं। सिमिलरली अभी मैं निताई सेवनी माता जी का एक सुन रहा था, तो उसमें माता जी यही बोल रही थी कि जो गेम्स हैं आजकल, जो वीडियो जो गेम्स हैं, उसमें भी यही है, बस मारो मारो मारो। बोलते हमारे जमाने में गेम हुआ करता था, यहाँ से जंप करो वहां पे जाओ। बट आजकल जो गेम्स हैं, तो मेंटेलिटी जो है बच्चों का अभी से उनको ऐसा भरा जा रहा है दिमाग में, किल किल किल, एंड दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ chaos इन द सोसाइटी। तो वेरी नाइस प्रभु। और पूरा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कैसे भरा भगवान का जो लीला था, आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए प्रभु। नंबर प्रणाम प्रभु। कोई हाथ उठाया है? कौन हाथ उठाया है? हाथ उठाए? ओके, यस धन्यवाद। मुझे तो दिख नहीं है। सूरत माधव, यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Thank you प्रभु, थैंक यू, वेरी वेरी एनलाइटनिंग क्लास एंड वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच प्रभु। जस्ट एक माता जी जब तात्पर्य पढ़ रही थी, एंड वी हैव हर्ड मेनी टाइम कि मायावादी का हम संग करेंगे तो हमारे भक्ति का नाश होता है। बट इन जस्ट रिलेशन ना बहुत टाइम पूछते हैं भक्त की चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद गुरु से संन्यास क्यों लिया। तो जस्ट प्रभु एक मेनी टाइम क्या उत्तर देना होता है समझ में नहीं आता। तो अगर आप मायापुर में ही है तो एक ऑथेंटिक मतलब कैसे मतलब उसको हम लोग आंसर करें, इसके लिए प्लीज आप हमें गाइड कीजिए। वाई चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास दीक्षा फ्रॉम मायावाद, प्लीज प्रभु। थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। इसके लिए एक सेपरेट क्लास देना पड़ेगा, लेकिन संक्षेप में बताते हैं कि 2-3 कारण हैं। एक कारण था कि उस समय जो सोसाइटी का एक सिस्टम था कि सन्यास मायावत स्कूल में लिया जाता था। वैष्णव सन्यासी इतने प्रसिद्ध नहीं थे, और वैष्णव सन्यास लेना भी उस समय में इतना प्रसिद्ध नहीं था। तो इसके लिए सन्यास ग्रहण करने के लिए उस समय मार्ग यही था कि मायावाद सन्यास ग्रहण करने का, मायावादी से सन्यास ग्रहण करने का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब केशव भारती से सन्यास ग्रहण किए, तो महाप्रभु ने ऐसा लीला किए कि जो सन्यास मंत्र जो केशव भारती से वो ग्रहण करने वाले थे, उस सन्यास मंत्र को महाप्रभु पहले केशव भारती को उपदेश किए। बाद में जब केशव भारती जो है महाप्रभु के मुख कमल से उस सन्यास मंत्र को श्रवण किए, मतलब क्या हुआ, वो पहले ऐसा हो गया कि महाप्रभु ने उनको दीक्षित किया और केशव भारती ने उसी मंत्र को महाप्रभु को वापस सन्यास मंत्र के रूप में दिया। तो एक तरीके से ये हुआ कि केशव भारती को महाप्रभु ने पहले उपदेश करके फिर ये जो सोसाइटी के अनुसार जो है उन्होंने उनसे ग्रहण किया। वो एक बात है। दूसरा बात है कि जो भारती के
जो संन्यास पद्धति है, उसमें संन्यास ग्रहण करने वाले अपने नाम में भारती लेके आना है। जैसे केशव भारती है, वो भारती है, वैसा एक पद्धति है। मायावादी संन्यास में बहुत पद्धति है, 7-8 पद्धति है, तो उसमें भारती भी एक पद्धति है। तो लेकिन महाप्रभु ने अपने नाम भारती के पद्धति में नहीं लेके आए, उन्होंने अपने नाम कृष्ण चैतन्य ही रखा। तो उन्होंने ये नाम नहीं रखा कि चैतन्य भारती, ऐसा नहीं रखा। तो टेक्निकली जो है उन्होंने उस पद्धति का स्वीकार नहीं किया, उनसे संन्यास स्वीकार किया लेकिन उस पद्धति का स्वीकार नहीं किया। ये दूसरा बात है। और तीसरा बात यह है कि जब महाप्रभु को संन्यास दंड दिया गया तो वो एक दंड था, क्योंकि मायावादी लोग हैं वो एक दंडी सन्यासी हैं, वो सबको एक ही मानते हैं, सब ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो उन्होंने भगवान और जीव के व्यक्तित्व को नहीं मानते हैं, उनके लिए सब एक है, भगवान भी एक है, जीव भी एक है, कुत्ता भी एक है, बिल्ली भी एक है। तो उनका ये तत्व है, इसके लिए वो लोग एक दंड धारण करते हैं, संन्यास के समय एक दंड धारण करते हैं। तो उनको भी एक दंड दिया गया, तो उस एक दंड को नित्यानंद प्रभु ने तोड़ के त्रिदंड कर दिया। तो दंड भंग लीला है, तो दंड भंग लीला में नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की एक दंड की, वो संन्यास दंड को तोड़ के 3 टुकड़ा कर दिया, 3 टुकड़ा कर दिया। तो वो एक दंड जो है त्रिदंडी हो गया, त्रिदंड हो गया, त्रिदंड। त्रिदंड का मतलब ये है कि हम भगवान, भक्ति और भक्त काय संबंध नाही त्या लेक्चरचा। सेवा, सेव्य, सेवक, ये 3 विषय जो है, ये 3 विषय जो है ये सदैव रहता है, इसको त्रिदंड बोला जाता है। और मन, बुद्धि और आत्मा जो है भगवान की सेवा में लगना है, तो त्रिदंड बोला जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कभी एक दंड का धारण नहीं किए। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने उसको तोड़ के त्रिदंड कर दिया और उसके बाद उसको फेंक भी दिया, क्योंकि वो एक दंड सन्यासी का दंड था, इसके लिए उन्होंने उसको फेंक दिया। तो इस रूप से हम देखेंगे तो महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए। क्यों सन्यास ग्रहण किए? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो काम वो करने के लिए आए हैं वो काम गृहस्थ में नहीं बन सकता है, गृहस्थाश्रम में नहीं बन सकता है, तो उसके लिए उनको संन्यास धारण करना पड़ेगा। तो उस समय समाज का रीति था कि मायावादी सन्यासी ही थे उस समय समाज में, उनसे ही संन्यास लेने का रीति था। तो इसके लिए समाज को एक संन्यास रूप समाज के सामने एक संन्यास रूप दिखाने के लिए उन्होंने भारतीय पद्धति से संन्यास ग्रहण किए। और अनेक विषय है, ये बहुत गहरा विषय है। महाप्रभु के संन्यास जो है ये इतना सिंपल विषय नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली 3 कारण जो है जो मैंने बताया ये आपको पर्याप्त होगा किसी को एक्सप्लेन करने के लिए। यस प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड मुझे भी समझ में आया प्रभु, और किसी को एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू सो मच। अरे Okay, thank you. We'll stop here. Yeah. Okay, thank you प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रतिभा माता जी। यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभू जी। मला एक प्रश्न होता
छोटा सा। तो मेरे वो क्वेश्चन ये है कि खुद को अगर पहचानना हो तो क्या खुद को कैसे पहचानने का, भगवान को अगर खुद की जानकारी कैसे पहचानने का? तो प्रभुपाद जी ने एक सरल उदाहरण दिए हैं कि रात में बहुत अंधेरा होता है, खुद को भी नहीं देख सकते हैं और हमारे जो सम्मुख में जो विषय है उसको भी नहीं देख सकते हैं और अपने हाथ को भी नहीं देख सकते हैं। रात के अंधेरे में जब बिजली नहीं है, पूरा अंधेरा में है, तो रात के अंधेरे में कोई नहीं दिखता है, हम स्वयं को भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब सूरज उठता है और सवेरा होता है, सूरज उठता है, तो हम सूरज को भी देख सकते हैं और खुद को भी देख सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी ऐसा होता है, उस रोशनी में हमको खुद का पहचान अपने आप मिल जाता है। जो माया जो है, माया के अंधकार में हम खुद को नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण है वो सूर्य समा है। जो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में उठेंगे, हमारे हृदय में वो विराजमान होंगे, उठेंगे भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से, शुद्ध नाम लेने से। जब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान होंगे तो भक्ति की जो वो रोशनी है, उस रोशनी से हम भगवान को भी समझ सकेंगे और हम खुद को भी समझ सकेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, बहुत फाइन, अच्छी तरह से समझाया। बहुत 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 शुक्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।